नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पुराना फिल्मी डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं चलाना चाहिए। अनुराग कश्यप के ऊपर यह डायलॉग पूरी तरीके से अब फिट बैठ रहा है, क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को लेकर के पूरी दुनिया में एक मुहिम शुरू हुई, तब से ये लगातार हर उस शख्स के ऊपर पत्थर चला रहे हैं जो न्याय की गुहार लगा रहा था। लेकिन घर अनुराग कश्यप का कच्चे शीशे का था और अब जब एक पत्थर लगी है तो पूरा का पूरा महल अनुराग कश्यप का वो चकनाचूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर यौन शोषण का संगीन आरोप लगा है। पायल घोष नाम की एक एक्ट्रेस ने कहा है कि कुछ साल पहले अनुराग कश्यप ने काम देने के बहाने, उनके ऑफिस में बुलाने के बहाने इन्होंने उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और बहुत ही डिटेल में उसने बताया है। सोशल मीडिया में इसके बारे में चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट पहलू इसका यह है कि वुमेन कमीशन ने इसे नोट कर लिया है और आज बाकायदा एक लिखित कंप्लेन पायल घोष की तरफ से वुमेन कमीशन के ऊपर जाने वाला है और इसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होगी। मैं आपको बता दूं, जो बदले हुए कानून हैं, जो आज यौन शोषण को लेकर के जो कानून हैं, जो कुकर्म इसने पायल घोष के साथ किए हैं, उसमें इनका जेल जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि इन्हें अब ये साबित करना होगा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पायल घोष के द्वारा वो गलत हैं। इसके लिए प्रूफ अनुराग कश्यप को कोर्ट में देना होगा। इन्होंने आरोप तो लगाया है और ये आरोप इतने संगीन हैं जो इस यौन शोषण के जो कानून हैं उसमें सबसे ज़्यादा पनिशमेंट इट्स लाइक अ रेप, ये बलात्कार के जैसा है और इसलिए सज़ा भी पूरी मिलेगी, ये अगर ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर साबित हो जाती हैं। लेकिन ये क्या मसला है, ये क्या हो रहा है, और तो और अनुराग के साथ वो सारे लोग क्यों खड़े हो गए हैं जो कल तक रिया चक्रवर्ती को अबला बता रहे थे। ये बता रहे थे कि उसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये बता रहे थे कि विच हंटिंग का केस हो रहा है, ये बता रहे थे कि ये पेट्रियार्की है, रोजेज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू। ये अब इन्हें समझ में आएगा कि ये इस तरह के जो प्रोपेगेंडा, इस तरह के झूठ और इस तरह की चीज़ों के लिए जब आप समाज के जो मान्यताएं हैं, समाज का जो पब्लिक ओपिनियन है, उसके खिलाफ बुलडोजर चलाने का नतीजा क्या होता है। अब पायल घोष जब बाकायदा लिखित रूप से इसका कंप्लेन करेगी तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही होनी है। इससे अब अनुराग कश्यप बच नहीं सकते। लेकिन जब ये आरोप लगाया गया तो 10 घंटे तक ये चुपचाप कहीं बैठ गए और मालूम है कि किस तरीके से ये पूरा बॉलीवुड गैंग, ये बड़े बड़े वकील, उन्होंने सजेशन दिया हुआ कि आपको सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो ऐसा लग रहा है कि अपने आप में कन्फेशन है। कन्फेशन में इसलिए कह रहा हूं कि जो पहला वाक्य जो है वो वाक्य ही अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से अनुराग कश्यप अपने कुकर्मों को राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। एक लड़की ने एक असहाय, एक अबला लड़की ने एक पावरफुल बॉलीवुड डायरेक्टर के ऊपर एक आरोप लगाए हैं। तो ये कह रहे हैं, अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में, चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप है आपके सब बेबुनियाद हैं। तो ये बेसिक 2 आर्गुमेंट ये वकीलों ने सिखाया होगा। मुझे मालूम है कि इसके पास कितनी अकल है अनुराग कश्यप के पास, लेकिन ये बताया गया होगा कि सबसे बड़ा जो प्रहार है कि अब तक ये क्यों चुप बैठी थी। ये पेट्रियार्की के नाम पे, ये मीटू के मूवमेंट के नाम पे ये इतना बवाल बॉलीवुड में एक बार मच चुका है। नाना पाटेकर के ऊपर जब झूठे आरोप लगाए गए थे
तो सारे लोगों ने तो कह दिया था भाई नाना पाटेकर को विलन इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था। ये पेट्रियार्की के बहुत बड़े मसीहा बन चुके थे ये लोग। नाना पाटेकर के खिलाफ इन लोगों ने एक अजीबोगरीब मुहिम लगा दी और उस शख्स को बदनाम भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। एक और केस है इस टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि ये जो नाना पाटेकर के ऊपर भी जो आरोप लगे थे वो कई साल पुराने थे। एक और बड़ा केस जिसकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है, वो बीजेपी सरकार में, पिछली सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे एमजे अकबर की कहानी है। उसमें भी तो सारे लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी कहानियों को लेकर के मीटू मूवमेंट इन लोगों ने शुरू कर दिया था। यही कमाल, यही सारे लोग अभी पता नहीं किस बिल के अंदर घुसे हुए हैं। इन लोगों ने तो बाकायदा पूरा कोहराम मचा दिया था कि ये तो होना ही था, ये उनका कैरेक्टर ऐसा है, आपने सब कुछ कर दिया। और जैसे ही अनुराग कश्यप की कच्चा चिट्ठा वो दुनिया के सामने आता है तो ये सब लोग दुबक जाते हैं और ये क्या कह रहे हैं कि भाई आपने दूसरी औरतों को भी ले लिया, अपने साथ जो इंटरव्यू पायल घोष ने दिया उसमें दूसरी औरतों के ऊपर भी आपने लांछन लगा दिया। लेकिन आप तो अगला ट्वीट जो आप कह रहे हो उसमें तो आपने उसकी बातों को ही पुष्टि कर दी। ये लिखते हैं कि बाकी मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम 2 शादियां की है, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है। 2 शादियां आपने की है, लेकिन यह भी देश की जनता को पता होना चाहिए कि जिस महिला से आपने पहली शादी की थी, जिसकी वजह से आप बॉलीवुड में अपना पैर जमा पाए, उसके साथ आपने कैसा काम किया है और किस तरीके से आपने बेवफाई की है। कानून के नज़र में तो वो जुर्म नहीं है, लेकिन इंसानियत की नज़र में वो महापाप है, वो बहुत बड़ा जुर्म है और ये बात दुनिया को पता भी होनी चाहिए। आप आगे लिखते हैं, बहुत प्रेम किया है वो भी मैं कबूलता हूं, मतलब 2 शादियां हैं, उसके अलावा भी आपके और भी रिश्ते रहे हैं। ये एडल्ट्री है, ये जुर्म है, ये आप नहीं कर सकते हिंदुस्तान के अंदर। दूसरी बात, ये कबूलनामा है, ये जो ट्वीट ये कर रहे हैं ये बाकायदा इन्होंने कबूल कर लिया है। अनुराग कश्यप का जब ये ट्वीट आया तब कंगना रनावत ने भी जवाबी हमला किया, क्योंकि पिछले 1 दिन से वो लगातार वो चल रहा था। ये लोग अचानक से सवाल, सरकार से सवाल, सत्ता से सवाल, पावरफुल लोगों से सवाल पूछने की जो मुहिम ये लोग चला रहे थे, तो जब कंगना के घर पे बुलडोजर चला तो ये लोग खुशियां मना रहे थे। और इसलिए कंगना ने साफ साफ कहा, कंगना के साथ अच्छी दोस्ती भी रही है अनुराग कश्यप की, तो उसने लिखा, एज फार एज आई नो अनुराग सेल्फ एडमिटेडली हैज नेवर बीन मोनोगेमस इवन व्हेन ही वाज मैरिड टू वेरियस पीपल। व्हाट अनुराग डिड टू पायल is a common practice in Bollywood. Treating struggling outsider girls like sex workers come naturally to them. और यही बात तो इतने दिनों से ये चल रही है, यही बात तो चल रही है कि जो अनुराग कश्यप ने पायल के साथ किया ये बॉलीवुड के अंदर ये कॉमन प्रैक्टिस है। यही बात तो इतने दिनों से यही बात तो चल रही थी और इसका जो है प्रमाण, इसका प्रूफ पायल के कंप्लेन से सामने आ गए। पूरा ये जो सफ़ेद पोस्ट बनकर के ये जो घूम रहे थे कि बहुत ही क्रिएटिव आदमी हैं, बहुत ही ये कलाकार हैं, तो इनके चेहरे से ये नकाब बाकायदा अब उठ गया है। कंगना ने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने साफ साफ कहा कि बॉलीवुड में अनुराग कश्यप जैसे प्रीडेटर्स ये भरे पड़े हुए हैं। ये आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले भी, इनफैक्ट 15 साल पहले एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें शक्ति कपूर समेत कई सारे लोगों के नाम आए थे। जो कास्टिंग काउच का जो पूरा खेल हुआ था, ये कोई छिपी हुई बात है। लेकिन ये जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, ये जो लुटियन गैंग है, जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जब ये सिलेक्टिव हो जाते हैं कि जब नाना पाटेकर पकड़ा जाए तो पूरी ताकत लगा दो उसको बदनाम करने के लिए, सारे ऐसा कर दो कि वो बिल्कुल है कोई बहुत बड़ा उसने काम कर दिया, उसको बोलने के लिए आप कोई जगह नहीं देते हो। एमजे अकबर के साथ हुआ, सारे लोग। लेकिन जब वही पचौरी जो इनके गैंग का सदस्य है, वही तहलका का एडिटर जब इस तरह के केस में फंसता है, वैसे ही बहुत सारे जेएनयू के प्रोफेसर जो इस तरह के केस में फंसे हैं, उन सब की जब बातें आती है तो ये लोग साधु संत बन जाते हैं। अचानक से जो है ये मौन धारण कर लेते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना है। अनुराग कश्यप
के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं इस पे कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही साथ देखना यह है कि अनुराग कश्यप जो बातें कर रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके जो रिश्ते रहे हैं, बहुत सारी के साथ उनका जो अफेयर रहा है, बहुत सारे लोग अब सामने आएंगे, आना भी चाहिए। जिन लोगों को अब तक, जिन लोगों ने डर के मारे कि भाई काम नहीं मिलेगा, ये बहुत पावरफुल लोग हैं, बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है इनके पास, अरबों खरबों की संपत्ति है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इस डर से जो लड़कियां, जो एक्ट्रेसेस, जो स्ट्रगलर्स जो अब तक बैठी हुई थी डर सहमी, उनको अब सामने आना चाहिए और इस तरह के लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। क्योंकि एक तरफ इस सुशांत सिंह की मौत की वजह से ये जो ड्रग माफिया है, ड्रग रैकेट है, इसकी तो सफाई चल ही रही है। ये जो कुकर्म होता है बॉलीवुड के अंदर, इसकी भी सफाई करने का अब वक्त आ गया है। हमारी नज़र अनुराग कश्यप और पायल घोष के जो चल रहे केस के ऊपर बनी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।